वो ये कह रहे थे कि मेरे पे प्रेशर बनाया जा रहा है, मेरे साथ बदतमीजी की जा रही है। पहले से ही 1 दर्जन से ज्यादा पुलिस वाले मौजूद थे, उन्हें कैसे पता था कि हम लोग यहाँ आने वाले हैं? अगर इनमें हिम्मत है तो आमने सामने आ जाए, हमारी उसमें आमना सामना करें आके। भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय विधायक गाजियाबाद पुलिस ने आकर हमारे सदस्य को यहाँ पे कैद किया। सरकार की गुंडागर्दी का इमरजेंसी थी, ये एसएसपी की गुंडागर्दी थी कि जो। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। यहाँ पर इस समय हम हैं कंट्री इन होटल में और आप देख रहे हैं तमाम यहाँ पर समाजवादी पार्टी के नेता यहाँ पर बैठे हुए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इन सभी लोगों को एंट्री तक नहीं करने दिया और बड़ा मुद्दा जो है वो ये है कि इनके सदस्य को कहीं ना कहीं प्रशासन ने बंदी बना करके रखा है। ये इनका आरोप है। सीधे इन लोगों से बातचीत कर लेते हैं, क्या मामला था, कैसे इनका कॉन्टेक्ट हुआ, कैसे ये सारी चीजें पता चली, कहाँ से, बहुत सारी चीजें। सीधे मैं यहाँ पर जिला अध्यक्ष राशिद मलिक से बात करती हूँ। कैसे आपको पूरे मामले का पता चला कि आपके सदस्य को यहाँ पर प्रशासन ने बंदी बना रखा है, ये आपका आरोप है, बताइए। समाजवादी पार्टी को आज जनपद गाजियाबाद में जिला पंचायत अध्यक्ष का नॉमिनेशन करना था। जो वार्ड नंबर 11 की प्रत्याशी हैं रजनी खटीक जी, उनको हमने प्रस्ताव बनाने का काम किया है। तो हमारे सदस्यों पे अन्यथा जो है प्रेशर बनाया जा रहा था। तो हमारे सदस्य जो होटल में यहाँ पे रुके थे रात आकर, तो आपकी उनसे क्या बातचीत हुई? सबसे पहले ये बताइए। हमारी बातचीत ये हुई, आज सुबह हमें जो है 11:30 बजे अपना नॉमिनेशन फाइल करना था। 10:30 बजे उन्हें यहाँ से निकलकर जो है समाजवादी पार्टी कार्यालय RDC 4 पहुँचना था। वहाँ से हम सब समाजवादी पार्टी के लोग एकत्रित होकर अपना पर्चा फाइल करते। मगर उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय विधायक, यहाँ के कार्यकर्ता, गाजियाबाद पुलिस ने आकर हमारे सदस्य को यहाँ पे कैद किया, उसके साथ मारपीट की। सदस्य से हमारी उस काम पे फ़ोन आया कि मेरे को यहाँ पे जो है बंधक बना लिया है, मेरे साथ ये लोग मारपिटाई करने का काम कर रहे हैं। हम समाजवादी पार्टी के लोग तत्काल होटल पहुंचे। किस बेसिस पर यहाँ पर विधायक पर आरोप लगा रहे हैं, क्या आपको पता चला? उनसे क्या मैं ये पूछना चाहती हूँ, कैसे पता चला कि विधायक पर आरोप लगा? विधायक पे आरोप इसलिए है क्योंकि सीटी फुटेज जो अभी चल रही है उसमें यहाँ वो विधायक हमारे सदस्य को ले जाते हुए गाड़ी में बिठाते हुए आ रहे हैं। वो फुटेज हम आपको दे देंगे। और जो यहाँ के पुलिस अधिकारी थे, हम लोगों ने होटल अंदर जाने का काम किया। जो कमरा नंबर में हमारा रुका था उसने हमको बताया कि मैं इस कमरे में हूँ, मगर पुलिस प्रशासन ने हमको अंदर नहीं जाने दिया। कहा कि लॉकडाउन है, आप लोग नहीं जा सकते। हम लोग इसके मेंबर भी हैं। हमने कहा कि हम होटल कैंटीन के मेंबर हैं, हमें जाना है, हमें रिसेप्शन पे बात करनी है। हमें मतलब आपको सबसे पहले एंट्री भी नहीं दी गई? एंट्री नहीं थी। कम से कम 50 से 60 पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने हमें अंदर एंट्री नहीं की। प्रशासन ने क्या जवाबदेही दी, मैं ये सबसे पहले पूछूंगी आपसे, आप बताइए। प्रशासन ने क्या जवाबदेही? प्रशासन ने हाथ खड़े कर लिए जी। प्रशासन पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का सहयोग कर रहा है। गुंडागर्दी और सरकार के दम पे हमारे सदस्यों को उन्होंने बंधक बना रखा है। बाकी कई सदस्यों के भट्टों पे पानी डाल दिया। लगातार पुलिस दबिश दे रही है सदस्यों के घर पे, और सरकार गुंडागर्दी के दम पे तमाम साजिश करके हमारे प्रत्याशी का आवेदन नहीं करने दिया। आपने ये भी कही कि उनका फोन स्विच ऑफ है, आपने ये बताया। अब उनका फोन ऑफ है। हमारी कंटिन्यू उनसे कम से कम हमारी 25 से 30 दफे सुबह से बात हुई है। वो ये कह रहे थे कि मेरे पे प्रेशर बनाया जा रहा है, मेरे साथ बदतमीजी की जा रही है। उन्होंने हमको बताया कि मैं जो इस रूम में हूँ और आप लोग आ जाओ। हम लोग आए, जब भी हमारी बात हो रही थी, जब उसको धक्का। आपके पास कोई ऑडियो क्लिप है? आपके पास ऑडियो क्लिप हमारे पास है, वो हम आपको अभी मुहैया करा देते हैं। और जब हमारे सदस्यों को वहाँ से ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाया जा रहा था, तब भी उसका फ़ोन आया कि मेरे को गाड़ी में बिठाकर पिछले गेट से ले जाने का काम कर रहे हैं। आपने ये भी यहाँ पर बताया था कि पिछला गेट जब खोला जाता है, जब कोई सिक्योरिटी पर्पस से वहाँ पर खोला जाता है, कोई बड़ा इशू होता है, जब इमरजेंसी हो, तो जो सरकार की गुंडागर्दी का इमरजेंसी थी, ये एसएसपी की गुंडागर्दी थी कि जो पिछले गेट से मेंबर निकाला गया, पहले गेट से निकाला। ये बड़ी बात यहाँ। हाँ जी। जहाँ तक आपने कहा कि आपका मेंबर आपके साथ नहीं है, ये मेंबर ने सुबह देखो व्हाट्सएप करा रजनी खटीक का, ये प्रमाण पत्र है, समझे? ये इसकी ID है, ये वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है,
और हम कहते हैं पुलिस प्रशासन उसे एक बार हमारे सामने आ जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर वो हमारे साथ है तो हमारे साथ जाने दिया जाए और उनके साथ है तो जाने दिया जाए। जब हमारी पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी है, हमारे टिकट पर चुनाव जीता है वार्ड नंबर 11 से, तो वो उसमें क्या दिक्कत है? जी, क्या लग रहा है आपको कि कहीं ना कहीं एक बड़ा खेल खेला जा रहा है सरकार की तरफ से? क्या ये सीधा सीधा मुख्यमंत्री जी के इशारे पर, अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी आए थे, उनके इशारे पर उन्होंने यहाँ मीटिंग ली और मीटिंग में कहा कि यहाँ का जिला पंचायत अध्यक्ष हमें निर्विरोध चाहिए। आप एक हफ्ते पहले की पेपरों की न्यूज निकलवा लीजिए, सारे भारतीय जनता पार्टी ठोक बजा के कह रहे थे यहाँ पर चुनाव निर्विरोध होगा। उन्हें कैसे पता था कि निर्विरोध होगा? उनके खुद 2 जिला पंचायत जीत करके आए हैं। राष्ट्रीय लोकदल और हम संयुक्त रूप से उम्मीदवार हैं। हमारे 3 समाजवादी पार्टी के, 3 राष्ट्रीय लोकदल के 6 उम्मीदवार हम जीत करके आए हैं। वो किस दम पर कह रहे थे कि निर्विरोध चुनाव होगा? आज समझ में आया कि वो इस दम पर कह रहे थे कि पुलिस उनके साथ थी। यहाँ पर जब हम पहुंचे, प्रशासन से भी तो आपने पूछा होगा ना, उनसे भी जवाबदेही मांगी होगी, क्या कुछ है, क्यों आपने प्रशासन से हम पहले ही मिले थे। जिलाधिकारी जी को हमने ज्ञापन भी दिया था, क्योंकि हमें अंदेशा था कि इस तरीके की कुछ घटना हो सकती है। और जब हमारे मेंबर ने सुबह 10:30 बजे फ़ोन करके बताया कि होटल कंट्रीन में कुछ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और यहाँ के विधायक उन्हें जबरन निकलने नहीं दे रहे हैं, मुझे यहाँ से निकालो। और जब हम यहाँ पर उनसे मिलने आए तो यहाँ पहले से ही 1 दर्जन से ज़्यादा पुलिस वाले मौजूद थे। उन्हें कैसे पता था कि हम लोग यहाँ आने वाले हैं? वो गेट पर क्या कर रहे थे? आज यहाँ पर CO, SP, तमाम पुलिस के 2 दर्जन से ज्यादा और 100 पुलिस वाले यहाँ क्या कर रहे थे? आपका कहने का मतलब है कि पर्दे के पीछे बीजेपी एक बड़ी तैयारी कर रही है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी तैयारी केवल लोकतंत्र की हत्या कर रही है। आप बताइए, अगर इसी तरीके से चुनाव जीते जाने हैं जिला पंचायत अध्यक्ष के, तो क्यों चुनाव करा रही है बीजेपी? सीधे वहां पर राज्यपाल जी से लेकर के नॉमिनेट करा दे जिला पंचायत अध्यक्ष। अगर इस तरीके से लोकतंत्र में जब जिला पंचायत सदस्य जीत करके आया है और जिला पंचायत सदस्यों का अधिकार है, मौलिक अधिकार है उनका वोट देने का, तो उन्हें वोट देने से क्यों रोका जा रहा है? क्यों आखिर तो फिर आप क्या करने वाले, ये बताइए। हम आपसे मांग करते हैं, आप मीडिया हैं, 14 स्तंभ हैं, आप हमारी बात ऊपर तक पहुंचाइए, जनता तक पहुंचाइए। क्योंकि अगर इस तरीके से होगा तो आप निष्पक्ष चुनाव की आने वाले विधान की जनता, देखिए यूपी की जनता आप लोगों से बड़ा भरोसा रखती है और जमीनी स्तर पर आप लोग एक अच्छी पैठ बनाए होते हैं। उस जनता से आप समाजवादी पार्टी के सभी लोग, नेता, सभी क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जनता का हम धन्यवाद देना चाहते हैं। आपने देखा, क्योंकि जिला पंचायत के चुनाव में चाहे गाजियाबाद हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन जीता है। जनता ने हमें बहुमत दिया है, जनता हमें जिताना चाहती है और आने वाले 22 के चुनाव में भी जनता माननीय मुख्यमंत्री पूर्व अखिलेश यादव जी को फिर से यहाँ का मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। सीधा ये मैं अंतिम सवाल आपसे पूछती हूँ कि कहीं ना कहीं आपकी लड़ाई हल्की नहीं रहने वाली आपकी तरफ से? हमारी लड़ाई सड़क से लेकर, संसद से लेकर, विधानसभा से लेकर कहीं भी हल्की और कमजोर रहने वाली नहीं है। जो ठीक है, लोकतंत्र में ये वाला चुनाव आप निर्विरोध करा सकते हैं, मगर आने वाला जो 22 का चुनाव होगा आप उसे निर्विरोध कैसे कराएंगे? उसमें भारी संख्या में जनता इंतजार कर रही है 22 के चुनाव का, और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को बनाने का जनता इंतजार कर रही है। तो ताल ठोक के कहते हैं कि इस बार समाजवादी पार्टी 2022 में वापसी करने वाली है। बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता के भरोसे में ताल ठोक के कह सकता हूं कि इस बार राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है और 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, सारी दुनिया जानती है, जनता इंतजार कर रही है। इस वजह से इन्होंने जब हमारे चुनाव, क्या लगी बड़ी वजह आपको, क्या लगी कि भाई बंदी बनाया गया, उनको बंदी बनाया गया? हाँ। बड़ी वजह ये है कि हमारे जो जिला पंचायत के अभी चुनाव हुए हैं, इसमें हमारे मेंबर ज्यादा आए हैं, इनके आए नहीं, तो इन्होंने डर की वजह से इन्होंने मतलब जबरदस्ती, देखिए खुले शब्दों में कहना चाहती हूँ, जो अधिकारी है वो इनके कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है और वही आज ये नतीजा है कि हमारी जो रजनी खटीक है उनको बंद कर लिया इन्होंने। और ये जब तक बंद रखना चाहते हैं जब तक वहाँ नॉमिनेशन ना हो जाए जबरदस्ती। तो मैं समझती हूँ अगर इनमें हिम्मत है तो आमने सामने आ जाए, हमारी उसमें आमना सामना करें आके आमना सामना करें। हम इनको बताते हैं हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, हम ईमानदारी की लड़ाई लड़ते हैं, हम वसूलों की लड़ाई लड़ते, इनकी तरह पीठ में छुरा झोंकने का काम नहीं करते। इन्होंने अगर वो जब हमारे टिकट पर जीत का आई है, हमारी पार्टी से जीती है, तो हमारे आगे लेके आए, उनको हमारे सामने लेके आए और ये आमना सामना करा दें। अपनी मर्जी से वो जाना चाहती हैं तो चली जाएं,
तो जबरदस्ती उनको बंद कर रखा है, छुपाया जा रहा है उनको, छुपाया जा रहा है, उनको छुपाया जा रहा है। और यही नहीं, हर जगह ये ऐसा ही कर रहे, गुंडागर्दी कर रहे। अगर इनमें दम है गुंडागर्दी करने का तो आमने सामने आ जाए और दो हाथ प्रशासन भी कर ले। हम कम नहीं है, जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। है समाजवादी और ये है समाजवादी पार्टी से महिला जो अकेली भारी है, जो कह रही है कि अब हम आमना सामना करेंगे, सामने आकर के ये लड़ाई लड़िए और सामने आकर के जवाबदेही तय करिए। ये सरकार से और प्रशासन से दोनों से ही सवाल है और आरोप भी ये लगातार प्रशासन पर लगा रहे हैं। ऐसी तस्वीर आपको यूपी की दिखाते रहेंगे, तमाम अपडेट आपको दिखाते रहेंगे। पर यह तय है कि 2022 के लिए अंदर ही अंदर खेल चल रहा है और वो खेल छोटा नहीं है, वो खेल है बड़ा, क्योंकि 2022 की लड़ाई कोई भी हारना नहीं चाहता। जहां पर बीजेपी खुद बैठी हो तो वहां पर तो वो बिल्कुल नहीं चाहेगी कि ये कुर्सी हमारी जरा भी डगमगाए। फिलहाल के लिए नमस्कार।